अहाना माँ बनने वाली है। हाँ, वही अहाना, जिसके नाम से इस हवेली की हर सांस जुड़ी है, जिसके कदमों की आहट से यह घर जैसे जिंदा हो उठता था। आज वही अहाना जब अपने कमरे से बाहर निकली तो हवेली की हवा तक ठहर गई। बरामदे में रखे पीतल के दिए की लौ हल्के से डगमगाई, जैसे उसे भी इस आने वाले तूफान का अंदेशा हो। इस घर की पुरानी दीवारों ने बहुत कुछ देखा है, साज सिंगार की हलचल, रोने की सिसकियां और अब एक ऐसी खबर जो हर रिश्ते को परखेगी। हवेली के आंगन में खामोशी थी, पर उस खामोशी में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे किसी अनकहे सच की गूंज दीवारों से टकराकर लौट रही हो। अहाना धीमे कदमों से बीच आंगन में आकर रुकी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखों में एक ऐसी चमक थी जो डर और साहस के बीच झूल रही थी। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। नौकरानियां सांस रोके खड़ी थीं, बुआ जी की नज़रें तेज थीं, दुर्गा माँ की आंखों में ममता थी, और ठाकुर साहब के कमरे की ओर जाते दरवाजे आधे खुले थे। हवा का एक झोंका आया और तभी अहाना ने धीरे से कहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मैं माँ बनने वाली हूँ। बस इतना सुनना था कि हवेली जैसे एक पल के लिए थम गई। किसी के हाथ से थाली गिर गई, किसी ने अपने होंठ काट लिए और किसी के चेहरे पर अजीब सी राहत तैर गई। वो पल ऐसा था जहां हर चेहरा अपनी कहानी कह रहा था। किसी के लिए यह खबर खुशियों का आगाज थी, तो किसी के लिए अपमान का सबब। दुर्गा माँ ने अपने कांपते हाथों से पल्लू ठीक किया और आगे बढ़ीं। उनकी आंखों में नमी थी, पर होंठों पर गर्व से भरी मुस्कान। उन्होंने बिना कुछ कहे अहाना को गले से लगा लिया। उस आलिंगन में पीढ़ियों का आशीर्वाद था। बेटी, उनकी आवाज धीमी थी पर दृढ़, तूने आज इस घर को नई जिंदगी दी है। तेरी कोख में पलने वाली किलकारी इस हवेली को फिर से जगा देगी। कुछ देर तक बस वही पल हवा में तैरता रहा, पर हर घर में जैसे मिठास के साथ कड़वाहट भी छुपी होती है, वैसे ही हवेली के एक कोने से बुआ जी की आवाज आई, वाह रे जमाने, अब यही सुनना बाकी रह गया था। इस घर की इज्जत तो पहले ही दांव पर थी, अब ये बच्चा सब कुछ उल्टा कर देगा। उनकी आवाज में जहर था, आंखों में पुरानी दुश्मनी की चमक। ये औरत हमेशा अपने मन की करती आई है, अब माँ बनने का नाटक करके औरों पर एहसान जताएगी। उनके शब्द हवा में तीर की तरह गूंजे और पूरे माहौल को कड़वा बना गए। अहाना ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, पर आंखों में गहराई बढ़ गई। वह जानती थी यही वो आवाज है जो हमेशा उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी होती आई है। पर आज वो दीवार उसे रोक नहीं सकती थी। वह अब सिर्फ एक बहू नहीं, एक होने वाली माँ थी, और इस सच की ताकत उसके भीतर धड़क रही थी। अर्जुन, उसका पति, चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और उलझन दोनों थे। उसकी आंखों में सवाल थे जिनका जवाब वो खुद भी नहीं दे पा रहा था। उसे मालूम था कि यह बच्चा उसी का है, पर हालात ने उसके दिल पर जंग जमा दी थी। अहाना ने जब उसकी ओर देखा, उसकी निगाहों में एक ही सवाल था, क्या अर्जुन उसके साथ खड़ा होगा, या ये बच्चा उनके बीच नई दीवारें खड़ी कर देगा। उस पल हवेली की दीवारें भी जैसे सुन रही थीं। हर सांस, हर धड़कन, हर अनकही सोच। इसी खामोशी में राधा, मीना और बाकी बहुएं आगे बढ़ीं। उनके कदमों में आत्मविश्वास था, चेहरों पर अपनापन। राधा ने अहाना का हाथ थामते हुए कहा, तू अकेली नहीं है अहाना, तेरी कोख में पलने वाला जीवन इस घर की पहचान बनेगा। यह बच्चा सिर्फ तेरा नहीं, हम सबका है। उनके शब्दों में एकता थी, और उस एकता में विद्रोह की हल्की गूंज। हवेली की हवा अब बदलने लगी थी। अहाना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस लड़ाई में वह अकेली नहीं है, लेकिन हर तूफान की आहट शांति के बाद ही आती है। कुछ ही देर में ठाकुर साहब के भारी कदमों की आवाज गूंजी। उनके आते ही माहौल फिर से सख्त हो गया। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं, आंखों में आक्रोश की चिंगारी। उन्होंने गरजते हुए कहा, दुर्गा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इस घर की औरतों को जरूरत से ज्यादा आजादी दे दी। अब देखो नतीजा सामने है, इस घर की इज्जत दांव पर लग गई है। दुर्गा माँ ने उनकी आंखों में आंखें डाल दीं। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें तूफान छिपा था। ठाकुर साहब, उन्होंने कहा, घर की इज्जत तब नहीं जाती जब कोई औरत माँ बनती है, बल्कि तब जाती है जब घर का आदमी अपनी सोच छोटी कर लेता है। माँ बनना शर्म नहीं, वरदान है। यह बच्चा इस हवेली की नई सुबह है।
उनकी बातें कमरे में ऐसे गूंजीं कि कुछ पल के लिए सब खामोश रह गए। ठाकुर साहब के चेहरे पर कठोरता थी, पर आंखों में एक अनकही झिझक उतर आई। हवेली अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक ओर परंपरा की दीवारें, दूसरी ओर नई सोच की नींव। बीच में खड़ा अर्जुन अपने ही दिल से लड़ रहा था। उसे गुस्सा भी था और यकीन भी। अहाना की आंखों में उसे वह सच्चाई दिख रही थी जो शायद उनके रिश्ते को फिर से जोड़ सकती थी। आंगन में हवा का झोंका चला और पुराने बरगद के पत्ते सरसराए, जैसे हवेली खुद गवाही दे रही हो कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा है। इस बार किसी और के नाम से नहीं, बल्कि अहाना के नाम से। रात गहराई थी, पर हवेली की दीवारों ने नींद नहीं देखी। चांदनी आंगन में बिखरी थी, पर उस उजाले में भी अंधेरा पसरा था। अहाना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती हवा उसके बालों को छू रही थी। उसकी हथेली पर रखा था अर्जुन का पुराना रूमाल, वही जो कभी उसने पहली बारिश में उसे थमाया था। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या अब भी वो रूमाल उसका अपना है, या अब सिर्फ एक याद बन चुका है। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राधा अंदर आई, हाथ में दूध का गिलास था। पी ले बेटा, उसने कहा। तेरे भीतर अब सिर्फ तेरी नहीं, एक नई जिंदगी की सांसें हैं। अहाना मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर मुस्कान अधूरी रह जाती है। वह धीरे से कहती है, क्या हर औरत को माँ बनने से पहले इतनी परख से गुजरना पड़ता है राधा मासी? राधा की आंखें नम हो जाती हैं। बेटी, औरत जब जनती है तब सिर्फ बच्चा नहीं, खुद को भी नया जन्म देती है। तू भी खुद को नई तरह से देखेगी। बाहर गलियारे में कुछ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। बुआ जी हमेशा की तरह अपनी आवाज को धीमा रखकर भी जहर घोल रही थीं। मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की इस घर के लिए अपशकुन है। अब देखो, ठाकुर साहब तक का सिर झुका दिया इसने। दुर्गा ने तो इस हवेली को मेला बना दिया है। उनके साथ कुछ पुराने नौकर और रिश्तेदारों की औरतें सिर हिला रही थीं, जैसे हर अफवाह पर मुहर लगा रही हूं। उसी वक्त ठाकुर साहब अपने कमरे में बैठे थे। सामने जलती अगरबत्ती से उठता धुआं जैसे उनके मन के धुंधलेपन का प्रतीक था। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमारी परंपरा हमेशा हमारी पहचान रही है, पर अब लगता है वो पहचान ही फिसल रही है। उनके पास खड़ी दुर्गा माँ ने शांत स्वर में कहा, ठाकुर साहब, परंपरा पत्थर नहीं होती जिसे सहेज कर रखा जाए, वो बहता जल है, जो चलना बंद करे तो सड़ जाता है। उनकी आवाज़ में ठहराव था, पर शब्दों में धार। ठाकुर साहब कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक अर्जुन कमरे में आ गया। अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी, बस बेचैनी थी। वह बोला, पिताजी, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, पर इस बार मुझे नहीं पता कि मैं किस ओर हूँ। ठाकुर साहब ने ठंडी नज़र डाली। तू वही कर जो एक ठाकुर पुत्र से उम्मीद की जाती है, इज्जत बचा। अर्जुन चुप रहा, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। उसे एहसास हुआ, ये लड़ाई सिर्फ अहाना की नहीं है, ये उसकी अपनी आत्मा की लड़ाई है। रात बीत गई। सुबह की पहली किरणों के साथ हवेली के आंगन में नई हलचल थी। नौकरानियां चाय की ट्रे लेकर इधर उधर भाग रही थीं। बुआ जी पहले से ही तैयार थीं, जैसे किसी नए नाटक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो। उन्होंने आते ही मीना और राधा को ताना मारा, बहुत बढ़िया, अब तो बहुएं भी बहादुर हो गई हैं। ठाकुर घर में फैसले अब औरतें लेंगी। मीना ने शांत स्वर में कहा, अगर औरतें फैसले न लें तो हर घर आधा अधूरा रह जाता है। बुआ जी ने हंसी उड़ाई, और यही अधूरे फैसले घर बर्बाद कर देते हैं। उसी वक्त अहाना नीचे उतरी, हल्के गुलाबी कपड़ों में, चेहरा शांत पर आंखों में दृढ़ता। उसने सबको देखा, फिर धीरे से कहा, मैं जानती हूँ इस घर की इज्जत आप सबके लिए क्या मायने रखती है, पर इज्जत किसी की खामोशी में नहीं, उसकी सच्चाई में बसती है। मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं इस बात पर गर्व करती हूँ। उसकी आवाज़ हवेली में गूंज गई। ठाकुर साहब ऊपर से उतरते हुए ठहर गए। बुआ जी की आंखों में आग थी, पर कोई कुछ कह नहीं पाया। हवा में जैसे बिजली थी। अर्जुन वहीं सीढ़ियों पर खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में एक साथ कई भाव उमड़ आए, गुस्सा, शर्म, प्यार और पछतावा। वो आगे बढ़ा, पर रुक गया। उसका मन जैसे कह रहा था, कदम बढ़ा, ये तेरी भी जिम्मेदारी है। दुर्गा माँ ने धीरे से अर्जुन का हाथ थामा। बेटा, औरत की कोख सिर्फ जन्म नहीं देती, घर को स्थिर भी करती है। तू अगर अपनी अहाना के साथ खड़ा होगा तो तू सिर्फ उसका पति नहीं, इस हवेली का भविष्य बन जाएगा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार अहाना की ओर देखा, सीधे, बिना डर के। उनके बीच खामोशी थी,
लेकिन उसी खामोशी में समझ थी। उधर बुआ जी तिलमिलाईं। दुर्गा, तुमने औरतों को इतना सिर चढ़ा दिया है कि अब ये मर्दों को भी अपनी उंगलियों पर नचाएंगी। ये हवेली अब हवेली नहीं, रणभूमि बन चुकी है। दुर्गा माँ मुस्कुराईं। अगर रणभूमि बन चुकी है तो समझो इतिहास लिखा जाने वाला है। हवेली के आंगन में अब हर चेहरा कहानी बन चुका था। कोई डर रहा था, कोई सोच रहा था, कोई बदल रहा था। और इन सबके बीच अहाना खड़ी थी, सिर ऊंचा, नजरें सीधी, होठों पर सन्नाटा, लेकिन दिल में गरजता आत्मविश्वास। उसे पता था इस घर में तूफान आने वाला है, लेकिन वह अब डरने वाली नहीं थी। शाम होते होते खबर पूरे गांव में फैल गई। ठाकुर हवेली की बहू माँ बनने वाली है। हर किसी की जुबान पर यही चर्चा थी। किसका बच्चा है, क्या सच है, क्या झूठ। अफवाहें हवा की तरह फैलने लगीं। अर्जुन को लगा जैसे लोग उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रहे हैं। उसका खून खौल गया। वो अपने कमरे में गया, दरवाज़ा जोर से बंद किया और आईने में खुद को देखने लगा। क्यों मैं चुप हूँ? उसने खुद से कहा। क्या डर रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे, या इसलिए कि कहीं मैं खुद अपने प्यार पर शक कर रहा हूँ? उसके शब्द कमरे की दीवारों में गूंजे। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अहाना थी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या तुम सच में मुझ पर शक करते हो? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अब भी तूफान था। अहाना आगे बढ़ी। मैं जानती हूं तुम्हें इस वक्त मुझसे ज्यादा खुद से लड़ना पड़ रहा है, पर एक बात याद रखना, ये बच्चा तेरी कमजोरी नहीं, तेरी विरासत है। अर्जुन की पलकों पर नमी उतर आई, पर वह अब भी कुछ नहीं बोला। उस रात हवेली की दीवारों ने बहुत कुछ सुना। कदमों की आहट, टूटी सांसों की आवाज, और दो दिलों के बीच की खामोशी जो चीख से भी गहरी थी। रात गहराई थी, पर हवेली की दीवारों ने नींद नहीं देखी। चांदनी आंगन में बिखरी थी, पर उस उजाले में भी अंधेरा पसरा था। अहाना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती हवा उसके बालों को छू रही थी। उसकी हथेली पर रखा था अर्जुन का पुराना रूमाल, वही जो कभी उसने पहली बारिश में उसे थमाया था। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या अब भी वो रूमाल उसका अपना है, या अब सिर्फ एक याद बन चुका है? दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राधा अंदर आई, हाथ में दूध का गिलास था। पी ले बेटा, उसने कहा। तेरे भीतर अब सिर्फ तेरी नहीं, एक नई जिंदगी की सांसें हैं।